नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं जिस फैसले पर पूरे हिंदुस्तान की नजरें टिकी हैं, जिस पल का इंतजार पूरे हिंदुस्तान को था, वो घड़ी अब करीब आ चुकी है। और ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल ही में लोकसभा में हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कह दिया है, पीओके हमारा है और इससे कोई हमसे नहीं ले सकता है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के बाद मोदी सरकार की अगली गारंटी पीओके को लेकर है। इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरी तरीके से प्लान तैयार कर लिया है। पीओके का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मोदी की गारंटी के बाद पीओके का हिंदुस्तान में शामिल होना तय है। लेकिन कैसे? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के बाद से ही पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान सहमा हुआ है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का धारा 370 पर फैसला, होम मिनिस्टर अमित शाह का पीओके को लेकर बयान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर पर है और पाकिस्तान की सरकार व्हील चेयर पर है, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान बौखलाहट में उल्टा सीधा बयान दे रहा है। हिंदुस्तान ने इस बार ठान लिया है कि पीओके को हिंदुस्तान में शामिल करके ही दम लेंगे। पीओके को लेकर क्या है हिंदुस्तान का प्लान, आज मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपके सामने डिकोड करूंगा। कश्मीर के 78,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और यह एरिया इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें 50 से ज्यादा दिल्ली समा जाएंगी। सोचिए आप, पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर बताता है, लेकिन सच तो यह है कि यह आजाद कश्मीर नहीं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। इसे हम आम बोलचाल में पीओके कहते हैं। पीओके की बात इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इसे लेकर बड़ी बात कही है। अमित शाह ने कहा कि अगर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सही कदम उठाया होता तो पीओके आज हिंदुस्तान का अहम हिस्सा होता। आखिर बंटवारे के बाद कैसे बना पीओके, आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। पांच अगस्त साल 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को लेकर जो गारंटी दी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। 5 अगस्त साल 2019 को वो ऐतिहासिक तारीख, जिस दिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जो कहा, जो वादा किया, उसे अमित शाह ने और मोदी ने करके दिखाया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है कि कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गारंटी पूरी कर दी। अब बारी पीओके की है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और इसके लिए मोदी सरकार ने पूरा प्लान तैयार किया है। मोदी सरकार ने संसद में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 अहम बिल पास करवाए और ये दोनों बिल कश्मीर की तस्वीर बदल देंगे। खासकर पीओके के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वो बिल कौन से हैं वो आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। जरा ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाता हूं। पहला, जम्मू कश्मीर
रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, दूसरा जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और नए संशोधन बिल में जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटें बढ़ाई गई हैं। पहले जम्मू की 37 सीटें थीं जो अब बढ़कर 43 हो गई हैं। कश्मीर की 46 सीटों को बढ़ाकर 47 कर दिया है। लेकिन नए बिल में सबसे बड़ा कदम पीओके को लेकर उठाया गया है। इस बिल में पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई हैं। इस बिल में कश्मीरी प्रवासियों के लिए 2 और पीओके के लिए विस्थापितों नागरिकों के लिए 1 सीट रिजर्व होगी। 2 कश्मीरी प्रवासियों में से 1 सीट महिला के लिए भी होगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह को सुन लीजिए कि वो पीओके को लेकर संसद में किस तरीके से एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। जम्मू में सिर्फ 37 सीट थी, 37 सीट थी। अब नए डिलिमिटेशन कमीशन ने 37 से बढ़ाकर 43 सीट जम्मू क्षेत्र में बनाने का कहा। मान्यवर कश्मीर में 46 सीट थी, 46 सीटें थी। अब 46 की जगह 47 सीटें, 47 सीटें बनाने का कहा। इस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी। लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी। 83 सीटें थी, उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है, जिसको भारत सरकार ने माना है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह संसद में बार बार कहते हैं कि पीओके हमारा है और इसी बयान से खलबली मची हुई है क्योंकि अमित शाह के जो बयान है वो लगातार पड़ोसी मुल्क को, पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं। धारा 370 खत्म करने के बाद साल 2024 में हिंदुस्तान का अगला टारगेट पीओके होगा और गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कह दिया है कि पीओके में हिंदुस्तान कभी भी चुनाव करवा सकता है और इसके लिए विधानसभा की 24 सीटें तय कर दी गई है। अब पीओके के 24 सीटों का मतलब कितना गहरा है, इसको समझना बेहद जरूरी है। मैं आपको पीओके के 24 सीटों के मतलब राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाना चाहता हूं। इन 24 सीटों का मतलब जरा समझिए। जम्मू कश्मीर के विभाजन से पहले विधानसभा में 111 सीटें थीं, जिसमें कश्मीर डिवीजन में 46 और जम्मू डिवीजन में 37 सीटें थीं। इसके अलावा लद्दाख में 4 विधानसभा सीटें बाकी थीं। 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए आरक्षित थीं। लेकिन धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में 107 सीटें रह गई थीं। पीओके की 24 विधानसभा सीटें तब तक खाली रहेंगी जब तक वहां पाकिस्तान का कब्जा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने पीओके की 24 सीटों का ऐलान करके यह साफ कर दिया है कि पीओके हमारा है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस दहाड़ से पाकिस्तान लगातार सहमा हुआ है, डरा हुआ है, परेशान है और पाकिस्तान ने यह मान लिया कि कभी भी पाकिस्तान से हिंदुस्तान पीओके छीन सकता है, वापस ले सकता है। और पाकिस्तानियों को यकीन हो चला है क्योंकि पीओके आज नहीं तो कल हिंदुस्तान में शामिल होकर रहेगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको पाकिस्तान की आवाम को सुनवाना चाहता हूं वो क्या कुछ कहते हैं। खबर ये आई है जिसमें पूरे पाकिस्तानी मीडिया भी बड़ा कहते हैं ना कि टेंशन में चला गया है। इंडिया के होम मिनिस्टर कहते हैं कि 2024 में पाकिस्तान से कश्मीर लेंगे और हम नहीं छोड़ेंगे। वो उनके जो आजकल निज़ाम चल रहे हैं वो बिल्कुल ये सब कुछ उनके जो है हौसले सब कुछ जो है ना उनका स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, हौसले बुलंद है और हमारा जो है ना ज़मीर मरा हुआ है। क्या बात है। बात यही है कि हमारे अंदर वो है ही नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बस एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, कमज़ोरियाँ हमारी हमें पता नहीं है। ठीक है, दुनिया तरक्की पे जा रही है और हम जो है हुक्मरानों के पीछे लग के पीछे जा रहे हैं। ठीक है, सुबह का खाना होता है, शाम का पता नहीं कि आना भी है या नहीं आना है। ठीक है,
सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो वोट लेके, ठीक है, इस दुनिया आ जाते हैं, कुर्सी पे बैठ जाते हैं, ठीक है, और जो है ना फिर पाकिस्तान की दुनिया से चले पाकिस्तान की दुनिया से चले बाहर की कंट्री में जाके अपने जो है बनाते हैं, फ्लैट बना लिए, सब कुछ बना लिए, सारी उम्र के लिए याशियाँ की। चले एक कश्मीर की बात करेंगे आज। हमने सारी उम्र कश्मीर के ऊपर सियासत करी, जी, एग्री है? कश्मीर के नाम पर जंगें लड़ी, कश्मीर के नाम पर कहा कि हमारे हमसाए हमारे दुश्मन हैं। बिल्कुल। उसके लिए कुछ किया क्यों नहीं? कुछ किसी में कुछ होता, किसी को कोई दुख होता, कोई उसका एहसास होता तो कुछ करता ना। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पीओके पर हिंदुस्तान की संसद से लेकर यूएन तक हिंदुस्तान शपथ ले चुका है और भारत कह चुका है कि पीओके खाली करो। पूरा कश्मीर हिंदुस्तान का अहम हिस्सा था, है और होकर रहेगा। इसलिए मोदी सरकार का पीओके की वापसी को लेकर बहुत बड़ा प्लान है। इसके लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर सारी तैयारियां जोरों शोरों से पूरी की जा चुकी है। वो प्लान आखिर क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं, आप समझिए। पीओके को लेकर हिंदुस्तान की पूरी तरीके से तैयार है। भारत की संसद से लेकर यूएन तक में इसका ऐलान कर चुका है और पाकिस्तान की कमजोर सत्ता की वजह से अवैध कब्जे वाले यानी पीओके को संभालने की कुव्वत अब पाकिस्तान में नहीं बची है। पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, आर्थिक हालात की वजह से पाकिस्तान के लोग इस समय बेचैन हैं, परेशान हैं और पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। कोई भी देश खुलकर पाकिस्तान का साथ नहीं देना चाहता है। धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में हालात काफी ज्यादा बदल गए हैं, बेहतर हो गए हैं और घाटी में तरक्की का पीओके के लोगों का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। घाटी के लोग बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं। पीओके के पाकिस्तान से आजाद कराए जाने को लेकर बार बार कह रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र की आवाज के जरिए मैंने पीओके के लोगों की आवाज को बार बार अपनी आवाज दी है और हिंदुस्तान की सरकार से जिस तरीके से वो गुहार लगाते हैं वो देखने लायक है। ये हिंदुस्तान का वो प्लान है जिसे पूरा पाकिस्तान सन है, परेशान है। इसलिए 370 को लेकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किस हाल में है पूरी दुनिया जानती है। ये लगातार मैं बार बार आपको बताता रहा हूं। पाकिस्तान में आटे की किल्लत है, खाने की किल्लत है, कोई पैसा देने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आपको याद होगा कि अगस्त 2019 में जब हिंदुस्तान ने इस धारा 370 को खत्म किया था, उस वक्त भी पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा था और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान सरकार के फैसले को गैर कानूनी बताया था। उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी से लेकर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन तक हिंदुस्तान को अलग थलग करने की चाल चली थी, लेकिन नाकाम हो भी थे। पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली थी। अब जब 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी तो एक बार फिर से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जबरदस्त मिर्ची भी लग गई है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको पाकिस्तान के विदेश मंत्री को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो किस तरह का दर्द है, किस तरह की बौखलाहट है, किस तरह से वो तिलमिला रहे हैं। India has no right to make unilateral decisions on the status of this disputed territory against the will of the Kashmiri people and Pakistan. Pakistan does not acknowledge the supremacy of the Indian Constitution over Jammu and Kashmir, being a dispute, internationally recognized dispute. मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के विदेश मंत्री के अलावा पाकिस्तान के 2 पूर्व विदेश मंत्री भी तिलमिला गए हैं। पाकिस्तान की छटपटाहट साफ समझी जा सकती है और यह वही मुल्क है जो पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। कहीं भी आतंक की घटना हो उसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं।
हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया है। हिंदुस्तान को फिक्र अपने नागरिकों की है। हिंदुस्तान को फिक्र कश्मीर घाटी की है। जो जमीन पिछले कई दशकों से आतंक की आग में जल रही थी, वहां अमन लौट रहा है। उस जमीन का कायाकल्प हो रहा है, तस्वीर बदल रही है, क्योंकि कश्मीर के लोगों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी थी। अब कश्मीर के नौजवानों को मुसीबत भरी जिंदगी नहीं जीनी है। उस गारंटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। अब पीओके की बारी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से, पाकिस्तान हिंदुस्तान के किसी भी कदम से डरा हुआ था। ऐसे में देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद से पाकिस्तान और ज्यादा सहम गया। अमित शाह ने पाकिस्तान को सबसे बड़ी चेतावनी दे दी कि कश्मीर हिंदुस्तान का है और उसे हिंदुस्तान से कोई नहीं छीन सकता। अमित शाह का इशारा सीधा सीधा पाकिस्तान पर था, क्योंकि पाकिस्तान ने धोखे से पीओके को हिंदुस्तान को ले लिया था। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह दिखा रहा हूं, तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से वहां के लोगों में दर्द है। पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पीओके कैसे बना, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी बताना चाहता हूं, जरा समझ लीजिए। आजादी के वक्त हिंदुस्तान ने 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों में बांटा था, लेकिन कुछ रियासतें थीं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में से किसी के साथ नहीं जाना चाहती थी। जम्मू कश्मीर रियासत भी ऐसी ही थी। यहां ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी, लेकिन महाराजा हरि सिंह हिंदू थे। तब महाराजा हरि सिंह ने भी जम्मू कश्मीर को आजाद ही रखने का फैसला लिया, लेकिन बंटवारे के साथ पाकिस्तान की नजर कश्मीर पर थी और वो कश्मीर पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन कश्मीर ने अलग रहने को मुनासिब समझा। और आजादी के कुछ महीने बाद ही पाकिस्तान ने कव्वालियों के आड़ में जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय के लिए पाकिस्तान को जगह हिंदुस्तान चुना था। और बस यही बात पाकिस्तान को नागवार गुजरी थी। उसने कश्मीर को अपने कब्जे में करने के लिए पाकिस्तान ने कव्वालियों के आड़ में वहां हमला बोल दिया और हिंदुस्तान भी सेना मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रही थी और धीरे धीरे भारतीय सेना पाकिस्तानी कबायलियों को पीछे धकेल रही थी। हमारी सेना जीतने वाली थी। तभी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान की सेना पीओके से पीछे हट गई। इसीलिए अब हिंदुस्तान चाहता है कि पीओके हिंदुस्तान का अहम हिस्सा बने और इसीलिए मोदी सरकार से लेकर अमित शाह लगातार इस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब पीओके हिंदुस्तान का अहम हिस्सा है, इसकी गारंटी भी मोदी सरकार दे रही है। ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।